कैसे हो दोस्तों। 2025 में साउथ एशिया की सबसे बड़ी और सबसे डायनामिक इकोनॉमीज का जब तस्करा होता है तो दो मुल्कों का नाम सबसे पहले आता है, पाकिस्तान और इंडिया। दोनों के दरमियान न सिर्फ सियासत और सरहद की तफरीक है बल्कि इन दोनों की इकोनॉमिक मॉडल्स, ग्रोथ रेट्स और चैलेंजेस भी मुख्तलिफ हैं। आज हम न्यूट्रल अंदाज में इन दोनों मुल्कों की इकोनॉमी का कंपैरिजन करेंगे, जीडीपी से लेकर इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रीज और डिजिटल डेवलपमेंट तक। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखते हुए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। वर्ल्ड बैंक के 2025 के ताजा डेटा के मुताबिक इंडिया की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 375 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। यानी इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ये डिफरेंस सिर्फ साइज का नहीं बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्सपोर्ट वॉल्यूम का भी है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जबकि पाकिस्तान अभी भी डेवलपिंग फेज में स्ट्रगल कर रहा है। मगर जीडीपी साइज सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता। रियल पिक्चर तब समझ में आती है जब हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं। 2025 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम तकरीबन $2800 के आसपास है, जबकि पाकिस्तान की अराउंड 1800। इसका मतलब है कि आम इंडियन सिटीजन की एवरेज इनकम पाकिस्तानी सिटीजन से तकरीबन डबल है। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है, पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलेटिवली कम है, इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से गैप थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2025 में इंडिया का ग्रोथ रेट तकरीबन 6.5% रिकॉर्ड किया गया, जबकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट सिर्फ 2.5% के दरमियान रहा। इंडिया ने आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में मेजर रिफॉर्म्स किए हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आईएमएफ प्रोग्राम्स में उलझा हुआ है। चलिए बात करते हैं इन्फ्लेशन, करेंसी स्टेबिलिटी की। 2025 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन एवरेज 22% तक रिकॉर्ड हुई, जो कि अवाम के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा करती है। महंगाई की वजह से हर सेक्टर, खासकर फूड और फ्यूल, डायरेक्टली इफेक्ट हुआ। दूसरी तरफ इंडिया में इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 5.5% के आसपास रहा, जो कि मैनेजेबल लेवल है। इंडियन रुपी भी रिलेटिवली स्टेबल रहा, जबकि पाकिस्तानी रुपी ने गिरावट जारी रखी और एक यूएस डॉलर तकरीबन 280 से ज्यादा तक पहुंच चुका है, जबकि इंडियन रुपी अराउंड 83 पर डॉलर के आसपास है। करंट स्टेबिलिटी का फर्क ट्रेड और इंपोर्ट्स पर सीधा असर डालता है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 2025 में भी काफी हाई रहा, तकरीबन 25 बिलियन डॉलर, जबकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर के पास था। लेकिन उनके एक्सपोर्ट से ज्यादा होने की वजह से उनके लिए मैनेजेबल है। अगर एक्सपोर्ट्स का कंपैरिजन करें तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स 2025 में करीब 450 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सिर्फ 35 बिलियन डॉलर। यानी एक्सपोर्ट्स बेस में भी 10 गुना का डिफरेंस। इंडिया की आईटी और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती हैं। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर पर हैवीली डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहां जीडीपी का 20% हिस्सा खेती बाड़ी से आता है। कॉटन, राइस और वीट पाकिस्तान के मेजर क्रॉप्स हैं, लेकिन वाटर शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज और आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स ने प्रोडक्टिविटी को लिमिट कर दिया है। इंडिया में एग्रीकल्चर का जीडीपी शेयर कम हो चुका है, लेकिन मिशनाइजेशन और इरिगेशन सिस्टम्स के जरिए उनका यील्ड काफी ज्यादा है। साथ ही उन्होंने फूड प्रोसेसिंग और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट किया है, जिससे रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया ने लास्ट कुछ सालों में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जरिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस मजबूत की है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने मेजर प्रोग्रेस की। पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रीज हैं, मगर एनर्जी क्राइसिस और पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से उनका पोटेंशियल पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। एनर्जी सेक्टर भी दोनों मुल्कों के लिए क्रिटिकल है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। 2025 तक उनकी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 70 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान ने भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, मगर ओवरऑल पावर जनरेशन काफी महंगा और अनस्टेबल है। सर्कुलर डेट का इशू अभी भी हल नहीं हुआ। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का जिक्र करें तो इंडिया ने 2025 में तकरीबन $60 बिलियन का एफडीआई अट्रैक्ट किया, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ
$2 बिलियन के आसपास। ये डिफरेंस फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया का लार्ज कंज्यूमर मार्केट और स्टेबल पॉलिसीज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं, जबकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज बैरियर बने हुए हैं। अब थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी लेवल पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8% रिकॉर्ड हुआ, जबकि इंडिया में ये रेट 6% के आसपास है। लेकिन दोनों मुल्कों में रूरल पॉवर्टी अभी भी मेजर चैलेंज है। पाकिस्तान में अवाम का 30% हिस्सा अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जबकि इंडिया में ये रेशो 20% के आसपास है। IMF और डेट सिचुएशन भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ा फर्क है। पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट 2025 में $135 बिलियन तक पहुंच गया और IMF प्रोग्राम के बगैर इकोनॉमी सस्टेन करना मुश्किल है। इंडिया का डेट ज्यादा है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उनका डेट टू GDP रेशो मैनेजेबल है, लगभग 82% के आसपास। पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशो अराउंड 70% है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा महसूस होता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। ये दोनों मुल्कों का फ्यूचर डिसाइड करने वाला बेस्ट सेक्टर है। इंडिया ने अपनी IT इंडस्ट्री के जरिए दुनिया भर में नाम कमाया। 2025 में इंडियन IT एक्सपोर्ट्स $200 बिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी हैं। इन्फोसिस, TCS और वाइप्रो जैसी कंपनीज ग्लोबल जायंट्स बन चुकी हैं। पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ जरूर हुई। 2025 में ये 3.5 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रीलांसर इकोसिस्टम को और सपोर्ट की जरूरत है। ई-कॉमर्स और फिनटेक के फील्ड में भी इंडिया बहुत आगे है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम में कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया, जबकि पाकिस्तान में रास्त सिस्टम स्टार्ट हुआ है, मगर अडॉप्शन अभी स्लो है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि पाकिस्तान की यूथ स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग में रैपिडली ग्रो कर रही है, जो फ्यूचर में डिजिटल इकोनॉमी को पुश कर सकता है। आगे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट और एजुकेशन इंडिकेटर। UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक 2025 में इंडिया का रैंक अराउंड 130 के आसपास है, जबकि पाकिस्तान का 162। इंडिया ने एजुकेशन और हेल्थ में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट अभी भी 60% के आसपास है, जबकि इंडिया में ये 77 तक पहुंच चुका है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर भी फर्क रखता है। इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक दोनों हेल्थ सिस्टम्स काफी वाइड हैं। पाकिस्तान में हेल्थ एक्सपेंडिचर GDP का सिर्फ 2% है, जबकि इंडिया में ये 3.5% के आसपास है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट में भी दोनों कंट्रीज में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया ने एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सिस्टम्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी अर्बन इकोनॉमी को रीशेप किया है। पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, लेकिन फाइनेंसिंग और मेंटेनेंस इश्यूज अभी भी बैरियर हैं। अब बात करते हैं ट्रेड और एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन की। इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बेस को IT, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और मिशनरी तक एक्सपेंड कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी टेक्सटाइल, लेदर और राइस एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। यानी डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया क्लियर लीड रखता है। रेमिटेंसीज भी दोनों मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को 2025 में ओवरसीज पाकिस्तानियों से तकरीबन $30 बिलियन रेमिटेंसीज मिले, जबकि इंडिया का रिकॉर्ड $110 बिलियन रहा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।